शादी करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे परेशान करने लगे कि धीमरी ले आया तुम्हारे घर में, धीमरी नहीं रहेगी हमारे घर में। सब लोग मुझे धीमरी कहते, नीची जात की आ गई है। इनके पैरों की हालत दिखा दूं कि कैसी हालत हो रखी है। ये सूजे हुए हैं दोनों पैर, चोट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, फ्रैक्चर आ रखा है। लव मैरिज हुई थी हमारी, लेकिन मंदिर में शादी हुई थी, सबके आपसी सहमति से हुई थी। अच्छा, आपने लव मैरिज किया था? जी जी जी। मेरी योगी से प्रार्थना है सर, मुझे नारा लेते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर मेरा ये कंडीशन कर दी सर, मालूम पैर पर चल के भी नहीं आ सकती। योगी जी से ही उम्मीद है कि मुझे न्याय मिले सर, मुझे न्याय मिल जाए बस, मुझे मेरे तीनों बच्चों को सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। दोस्तों, एक बहन यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई है। ये आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए पहुँची थी। इनका कहना है कि इनके सास और ससुर ने इन्हें मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया। सबसे पहले तो मैं ये देखिए इनके पैरों की हालत दिखा दूं कि कैसी हालत हो रखी है। ये सूजे हुए हैं दोनों पैर, चोट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, फ्रैक्चर आ रखा है। अब मैं थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर मारपीट क्यों की इनके साथ इतनी बुरी तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी है। कहाँ से हैं आप? अब सुशीला विहार सेकंड मेरी ससुराल है। अच्छा। अब मायके में रह रही हूँ। हाँ। मेरी शादी हुई थी 2011 में हुई थी, 9 सितंबर 2011 में लव मैरिज हुई थी हमारी, लेकिन मंदिर में शादी हुई थी, सबके आपसी सहमति से हुई थी। अच्छा, आपने लव मैरिज किया था? जी जी जी, लेकिन अदर कास्ट शादी हुई थी। हाँ, वो कौन कास्ट में है? वो जाट है, मैं धीमर हूँ। अच्छा। तो उस शादी करने के बाद कुछ दिन बाद मुझे परेशान करने लगे कि धीमरी ले आया तुम्हारे घर में, धीमरी नहीं रहेगी हमारे घर में। सब लोग मुझे धीमरी कहते, नीची जात की आ गई है। ऐसे ही परेशान करने लगे, काफ़ी समय चलता रहा। लेकिन 2018 में मेरे ससुर की पहले से मेरे पे गंदी नज़र थी। उन्होंने मौका देख के एक बार मेरे साथ गलत काम किया, उसका मेरा मुकदमा लिख गया 2018 में। मतलब गलत काम कर दिया था? जी, हो गया था। उसकी चार्जशीट भी दाखिल, कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये मतलब आपने उन्होंने रोका नहीं कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, पहले कहा कि फैमिली मैटर है। हाँ। मतलब ये कहा कि घर की बात घर में रह, लेकिन वो मुझ पे दोबारा से ही फिर मतलब यही काम करने की दवा बना लगे, तू मेरे साथ रहेगी तो रानी बन के रहेगी, पैसे दूंगा, घर मकान तेरे सब नाम कर दूंगा। लेकिन मैंने फिर अपने घर पे बताया, घर वालों ने, फिर मैंने अपनी मम्मी नहीं थी, पापा बहन को बताया, फिर उन्होंने ये भाई को बताया, फिर उन्होंने ये इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। मुकदमा भी पहले नहीं लिखा गया मेरा, फिर एक सर थे उनके कहने से मेरा मुकदमा लिखा गया, फिर कोर्ट में चला गया। जैसे उनको मुकदमे की पता पड़ी तो वो कुछ रिश्तेदारों को लेके मुझे सलाह मशवरा करके ले गए कि अब आगे से ये काम मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। पति से आपने कहा कि ऐसा काम हो गया और ये पति ने कहा कि घर की बात है, 4 लोगों को सुनेंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो पति ने मतलब बस दबा दिया कि अब कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम है, झूठी कसम देने लगा। लेकिन उसके बाद भी मतलब ससुर मतलब ऐसे मुझे कॉल भी करते थे कि वहाँ होटल में मिल ले, कि तू अपने घर जाएगी तो वहाँ मुझसे होटल में मिले। मैंने अपने पति को बताया, पति ने कहा कि तू झूठ बोलती है। उन्हें विश्वास नहीं करा मेरी बातों में। फिर मैंने अपने घर भाई को बताया, और अपने पापा को तो नहीं बता सकती थी कि शर्म लगती है। भाई से ही मतलब इनडायरेक्टली नहीं कहा, मतलब बहन को बताया। फिर बहन ने, फिर पापा से बात की, फिर मेरा मुकदमा लिखा गया। उसके बाद सर ये रिश्तेदारों को लेके आए, मुझे सलाह मशवरा करके ले गए, 2019 में ले गए मुझको। उसके बाद कुछ दिन उन्होंने सही रखा, उसके बाद फिर परेशान करना शुरू कर दिया मुझे कि जब इनके वारंट हो गए थे सर इस केस में। तो मेरे जो रेप वाला मामला था? हाँ जी सर, रेप वाला मामला में सर मेरे देवर के वारंट हो गए थे सर, इसमें तीनों के हो गए थे, लेकिन देवर को ले गई थी पुलिस। अच्छा, कभी कभी ऐसा मामला होता है जो बहुएं हैं और वो अपने ससुर को झूठे केस में फंसा देती हैं, ऐसा होता भी है क्या? इसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई मारपीट या कोई वैसा मामला हो गया और आपने झूठ में केस? नहीं सर, झूठा नहीं है सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे रिपोर्ट में आया था क्या? सर मेडिकल हुआ है, लेकिन सर मुझे नहीं पता सर, वो सब सर वहीं पे जमा है। सच में आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ जी सर, सच में हुआ है मेरे साथ सर। सर देवर ने भी 1-2 बार सर कोशिश की थी मेरे साथ करने की। जो क्या आपके पति घर नहीं रहते? सर वो ड्यूटी करते थे माइक्रो फाइनेंस में। वो सर मंडे को चले जाते हैं, सैटरडे में आते हैं, कभी संडे को आते थे सर ये। अच्छा। हाँ, वो चले पूरे हफ्ते बाहर रहते? पूरे हफ्ते बाहर रहते थे सर वो। तो इसका मौके का फायदा ये लोग उठा रहे थे? हाँ जी सर। और सर अब क्या बताऊँ सर, अब 30 सितंबर सर इन्होंने 9 सितंबर को मुझे मारा, 2024 में 9 सितंबर को भी इन्होंने मुझे मारा था सर। उसके बाद उन्होंने घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेटियों को लेके अपने मायके चली गई। वहाँ से फिर मेरा भाई सुबह आया मुझे छोड़ने के लिए, छोड़ गया घर पे ही। उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा, आगे से परेशान नहीं होगी। फिर 30 सितंबर को उन्होंने मुझे मारा है, मेरी सास ने और देवर ने मुझे मारा है सर। उसका मैंने सर पहले सर मैं इन्होंने खूब मार लिया सर। मैं मौका देख के भागी, पुलिस कंट्रोल रूम गई हूँ सर मैं। पुलिस कंट्रोल रूम में मैंने बताया, फिर वहाँ से सर फैंटम आई है। फिर
फिर एक बात बताइए, ये मारपीट होती रही, वजह असल क्या थी? जिस वजह की वजह आपको मारपीट वो लोग कर रहे थे, वो असल वजह क्या है? सर केस का दबाव बना था, केस वापस लेने के लिए सर मुझे। अच्छा, हाँ केस, जो आपने रेप वाला मामला जो दर्ज कराया था, उसके लिए। उसको वापस कराने के जी लिए। जी उसको वापस कराने के लिए सर दबाव बना तो रहे आपके थे। पति ने साथ दिया आपका उसमें, उस केस में? नहीं सर मेरा साथ नहीं दिया पति ने। किसी ने साथ नहीं दिया? किसी ने नहीं, सर मैं अकेली हो गई सर, किसी ने साथ नहीं दिया सर मेरा। सर मायके में कितने समय से रह रही हो आप? सर मायके में सर मैं अब रह रही हूँ सर मायके में, तो मैं अब कितने बच्चे हैं आपको? मेरे सर 3 बच्चे हैं सर। मायके में कितने समय हो गया रहते हुए? और सर मायके में अभी मेरे को सर 8 तारीख की घटना है सर, 8 तारीख से रह रही हूँ मैं मायके में सर। अब जो मारपीट हुई थी वो इसी वजह से कि केस वापस ले लिया? हाँ सर, सर सबने मिलके मारा सर, मुझे बहुत ही मारा सर, मुझे छत से नीचे गिर दिया सर। क्या चाहते हैं आप? सर मैं कुछ नहीं चाहती सर, मैं तो बस इंसाफ चाहती हूँ सर, मेरे बच्चे और मुझे सर इंसाफ मिल जाए सर। 3 बच्चों की वजह से रह रही थी सर मैं। ये अक्सर खबरें देखने के लिए मिलती रहती हैं, ससुर की गंदी नियत बहू पर। मगर हम फिर भी एक बात कहना चाहेंगे, एक पक्ष की बात सुनते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि ये पक्ष सही बात कर रहा है, दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहे तो वो बात भी अपनी रख सकता है। हमने इनकी बात रखी है। सर जब मुझे सर इन्होंने 8 तारीख को मारा था ना सर, पहले सर मैं एसएसपी सर के पास एप्लीकेशन लिख के दे के गई हूँ सर कि मुझे शांति से रहने दिया जाए। उसी रात को सर इन्होंने सबने मिल के मारा है मुझे, उसी रात को सर। जिस दिन मिलके गए थे? हाँ सर उस दिन रात को ही मारा था सर मुझे। और सर मेरी टांग टूट गई, मैं नीचे गिरी हूँ ना, फिर मुझे खचेड़ के अंदर ले गए सर, उसके बाद सर ऊपर ले गए, उसके बाद सर मुझे कमरे में डाल दिया इन्होंने। फिर बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा को पुलिस ले गई है, उनका फ़ोन रह गया था, फिर बच्चों ने फ़ोन करा था सर। मतलब इतनी मारपीट हो गई, पुलिस भी लेगी, जब भी बाज नहीं आ रहे? नहीं सर। आप क्या आज कप्तान साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा है? सर के कहने से ये एफआईआर दर्ज हुई है सर मेरी। 8 तारीख का मामला था। पुलिस ने साथ दिया है? हाँ पुलिस ने साथ दिया है सर, एसएसपी सर ने साथ दिया है, बाकी चौकी में कई बार मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। तो इस बार भी आपको उम्मीद है कि कप्तान साहब कार्रवाई पूरी करवाएंगे? कप्तान साहब से उम्मीद है मुझे सर। चलिए खैर, देखते हैं कि इनके केस में आगे क्या होता है।